रुक जाएगा। कोई लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। एनडीए सीडीएस के आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने के लिए ये वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके समक्ष उपलब्ध है। आप मन लगा करके पढ़िए। आज की क्लास में हम लोग नाउन का काम तमाम कर देंगे। एक लेक्चर में नाउन के तमाम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद में आप जिस भी बुक की मदद से नाउन के क्वेश्चंस लगाएंगे, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन होता क्या है? तो जैसा हम सब जानते हैं कि नाउन जो है वो किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी प्लेस, अब ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। पर पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ साथ ये कोई आइडिया हो सकता है, ये कोई क्वालिटी ऑफ ए पर्सन हो सकता है। यानी कि नेमिंग वर्ड जो होता है उसको हम नाउन कहते हैं। यहां पर क्लियर हो गया कि नाउन होता क्या है। जैसे आप देखिए, अक्षय किसी पर्सन का नाम है, डेली किसी प्लेस का नाम है, चेयर किसी थिंग का नाम है, ट्रुथ जो है क्या है? सच्चाई है। ये ट्रुथ जो है कोई आइडिया है भाई। और साथ ही साथ लव भी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, साथ में कोई आइडिया या फिर कोई स्टेट को आप नाउन कहते हो। अब आगे चलते हैं कि नाउन के काइंड्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि नाउन को हमने 5 काइंड्स में डिवाइड किया है। नाउन को कितने काइंड्स में डिवाइड किया है? नाउन को हमने 5 काइंड्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है बच्चा प्रॉपर नाउन। सबसे फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन यानी कि स्पेसिफिक नेम, एक व्यक्ति विशेष का, प्लेस स्पेसिफिक का या थिंग स्पेसिफिक का जो विशिष्ट नाम होता है। जैसे कि आपका जो विशिष्ट नाम है जिससे आपको जाना जाता है, वो आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे कि मैं कहूं कि हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। आप भी इस दुनिया में इकलौते हो और वो सब करने की क्षमता रखते हो जो आप सोच सकते हो। आपने सोच लिया है तो, ठान लिया है तो जिद करके एनडीए सीडीएस को उड़ा ही दीजिए इस बार। तो इंडिया स्पेसिफिक देश का नाम है हमारे, शिवा हमारे कोई हीरो का नाम है, यमुना नदी का नाम है, इंदौर किसी सिटी का नाम है। तो ये सब क्या है बच्चों? विशेष नाम जो होते हैं, स्पेसिफिक नेम जो होते हैं, उसको आप प्रॉपर नाउन कहते हो। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा कि इंडिया जैसे कुछ और भी देश हैं, इनको हम मिलाकर के क्या कह सकते हैं? हम इनको कंट्री कह सकते हैं साहब। इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया, इन सब के लिए कॉमन नेम होता है। इन सब के लिए कॉमन नेम जो होता है उसको आप क्या कहते हो? कॉमन नाउन। जैसे कि मेरा नाम लखन है, आपका नाम राजकुमार है, हम दोनों के लिए एक वर्ड यूज हो सकता है, दैट इज बॉय। तो बच्चा, ये बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, ट्री, बुक्स, ये सब के सब जो हैं ये कॉमन नाउन हैं। तो यहां पर हमारा डिफरेंस क्लियर हो गया है प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नाम, कॉमन नाउन जो हम एक जैसे लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरी क्लास में बच्चे बैठे हैं तो मैं उनको क्या बोलूंगा? स्टूडेंट्स। आप सब राम, मोहन, सोहन जो है, मैं इनके लिए क्या बोलूंगा? बॉयज। ठीक है, रीता, गीता, सीता के लिए क्या बोलेंगे? गर्ल। ठीक है, तो यहां पर हमारे काइंड्स ऑफ नाउन के 2 काइंड्स कंप्लीट हुए। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या है बच्चा? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन होता क्या है बच्चों? पर्सन्स के या फिर थिंग्स का जो ग्रुप होता है, लोगों का या चीजों का जो ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मेरे स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो मैं उसे क्या बोलूंगा? मैं उसे कहूंगा क्लास। सोल्जर्स का अगर ग्रुप है तो मैं उसे कहूंगा आर्मी। उसी तरह से आप देखोगे कि अगर किताबों का एक जत्था है, बंडल है, तो उसे आप क्या बोलोगे? पैक। लोगों का ग्रुप है तो उसे क्या बोलोगे? क्राउड। सोल्जर्स का ग्रुप है तो क्या बोलोगे? आर्मी। प्लेयर्स का ग्रुप है तो क्या बोलोगे? टीम। ठीक है बच्चा। साथ ही स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो क्या बोलोगे? क्लास। ओके, एक और एग्जांपल देखो। अब मैं आपको शुरुआत से सुनाता हूं कि भाई विराट है तो ये विराट क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन है। इसके लिए कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? प्लेयर। ठीक है, और अब जब इसके जैसे बहुत सारे प्लेयर्स जुट जाएंगे तो वो हो जाएगी टीम। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो,
कमेंट ठोक दो और शेयर करने की जरूरत हो तो शेयर भी कर दो। बाकी पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सारी थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं 12 रूल्स पढ़ाऊंगा, वो 12 रूल्स में आपका नाउन का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, पर वो रूल्स पढ़ाने से पहले थ्योरी पढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रूल आपको सही से समझ में आना बहुत ही जरूरी है। बोलिए भाई, है या नहीं है? और क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेफिनेटली क्लास में मजा आ रहा है। ठीक है, तो विराट, प्लेयर और टीम। विराट क्या हो गया बेटा? प्रॉपर नाउन। प्लेयर क्या हो गया बेटा? कॉमन नाउन। टीम क्या हो गया बेटा? कलेक्टिव नाउन। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब देखिए कि मटेरियल के या सब्सटेंसेस के नाम को, मटेरियल या फिर सब्सटेंसेस के नाम को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। ठीक है बच्चा, जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉपर, व्हीट, मिल्क, वाटर, ये सब क्या है? मटेरियल है। तो नेम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। आगे आते हैं कि सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बच्चों? मैं आपको कहूं कि जो हमारी फीलिंग्स होती है, साथ ही हमारे जो क्वालिटीज होती है, आइडिया होता है, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे दिल में किसी के लिए प्यार है, मेरे दिल में आपके लिए प्यार है, तो व्हाट आई हैव लव। तो लव, हेट, ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आप देखिए, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और डिटेल में समझिए कि साहब जितनी भी फीलिंग्स होती है वो फीलिंग्स क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव हो गया, डर हो गया, गुस्सा हो गया, सम्मान हो गया, आनंद हो गया, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको ना आप छू सकते हो ना देख सकते हो, सिर्फ इनको महसूस कर सकते हो। और जो महसूस किया जा सकता है वही परम सत्य है, वही प्रेम है। तो प्रेम को कहां डालोगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालोगे। उसके बाद आता है बच्चों, कोई क्वालिटी हो सकती है आपकी। तो क्वालिटी क्या है? देखो, सबसे पहली क्वालिटी, जो सुंदर लोग होते हैं उनके अंदर क्वालिटी है ब्यूटी। स्टूडेंट्स की क्वालिटी है भाई ओबीडियंस। ठीक है, आप जैसे सज्जन बच्चों की क्वालिटी है इनोसेंस, मासूमियत, है ना, प्यार भर के, है ना, फुल कटोरा भर के भगवान ने हमारे चेहरे पर इनोसेंस डाला है। और साथ में स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ, इनोसेंस, ओबीडियंस, ब्यूटी, ये सब किस में जाएगा बेटा? ये सब जाएगा क्वालिटी के अंदर। ठीक है, और क्वालिटी और फीलिंग सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ठीक है, साथ में कोई स्टेट हो सकता है कि वियरीनेस हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है। टायर्डनेस मतलब थकाऊ, आप बिल्कुल थकान महसूस कर रहे हो। मर्सी मतलब दया हो सकता है। बर्थ मतलब जन्म, और डेथ मतलब मृत्यु। ये सब अवस्थाएं, ये सब स्टेट भी किस में जाती है? ये सब के सब जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो नाउन के कितने काइंड्स पढ़ लिए? प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नाम, आपका नाम, मोहन, सोहन, रोहन। कॉमन नाउन, मोहन, सोहन, रोहन के लिए आपने यूज किया बॉय। कलेक्टिव नाउन, अगर ये सारे लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो इनको बोल दीजिए टीम। मटेरियल नाउन, जो पानी आप पीते हो, मटेरियल नाउन। और जब जीत जाते हो, आपको खुशी होती है, उसको आप कहते हो हैप्पीनेस, तो वो हैप्पीनेस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन को हम कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन नंबर के बेसिस पर नाउन को कितने पार्ट्स में बांट दिया भाई? सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर क्या है? देखो, बस, लीफ, सिटी, ये सब के सब कैसे हैं? सिंगुलर नाउन है। अब इनमें एस, ईएस, आईईएस जोड़ करके आप क्या कर दोगे? इनको प्लूरल बना दोगे। तो बस से क्या हो जाएगा बेटा? बसेस। लीफ से क्या हो जाएगा? लीव्स। इसमें एफ हटाया है और वीएस लगाया है। सिटी में वाई हटाया और आईएस लगाया, तो सिटी से क्या हो गया? सिटीज। तो बस का बसेस, लीफ का लीव्स, सिटी का सिटीज। यस मेरे भाई, एकदम सही तैयारी चल रही है। आगे देखो कि इसको जेंडर के बेसिस पर आप मेस्कुलाइन, फेमिनाइन भी कह सकते हो। मेस्कुलाइन का मतलब होता है क्या? है ना, मेल जेंडर जिससे पता चलता है। फेमिनाइन यानी कि जिससे फीमेल जेंडर पता चलता है। ठीक है, कॉमन जो मेल फीमेल दोनों हो सकता है। और लास्ट में न्यूटर, जिसका कोई जेंडर नहीं है। आप देखिएगा, टाइगर मेल है, फादर मेल है, टाइम जा रहा है, कभी आपने सुना टाइम जा रही है? टाइगर, फादर, टाइम, ये सब किस में जाएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर में। अब फेमिनाइन जेंडर की बात करो, वुमन, लायनेस, पीस मतलब शांति, शांति महिला दिखती है ना, हाँ जी। तो इस तरह से तीनों किस में जाएंगे? फेमिनाइन जेंडर में जाएंगे। अगला क्या है बच्चा? देखो,
टीचर आपका मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, सर्वेंट मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। दोनों जो हो सकते हैं उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे कॉमन नाउन। ठीक है, अब देखिए कॉपी, बुक, रूम, इनका कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए इन सबको कहां डालोगे, इन सबको डालोगे न्यूटर जेंडर में। किस में डालोगे बच्चा, न्यूटर जेंडर में। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को, मेरे ख्याल से तो यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले आपने पढ़ा कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, फिर आपने पढ़ा कि मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, कॉमन जेंडर है कि न्यूट्रल जेंडर है। अब आपने पढ़ा कि इसको आप काउंटेबल में डालोगे या फिर अनकाउंटेबल में, कि आप उसको गिन सकते हो या फिर ना गिन सकते हो। बच्चों यहां से कॉन्सेप्ट बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं धड़ाधड़। ठीक है, तो देखिएगा, टेबल्स, चेयर्स, ब्रांचेस, टेबल्स, चेयर्स, ब्रांचेस, ये सब के सब क्या है, काउंटेबल है, इनको गिन सकते हो, इनको प्लूरल भी बना सकते हो। साथ ही साथ आप देखोगे ऑक्सीजन, फर्नीचर, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल। बच्चों ये फर्नीचर से तो है ना, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है फर्नीचर से। ठीक है, वो कर देता है क्या, फर्नीचर्स आर, तो भैया फर्नीचर जब कैसा है, फर्नीचर जब अनकाउंटेबल है तो फिर इसमें एस नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा। फर्नीचर अनकाउंटेबल है तो फर्नीचर फर्नीचर ही रहेगा और फर्नीचर के साथ में इज यूज होगा। फर्नीचर के साथ में क्या यूज होगा, इज। फर्नीचर्स आर नहीं होता, फर्नीचर इज। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहां से चालू होता है आपका हल्ला बोल। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, काइंड्स ऑफ नाउन पता चल गया है, आपको नाउन के जेंडर पता चल गए हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी आपको पता है। यस, अब आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। ये आपका शानदार, ये 12 रूल है, इन 12 रूल में आपकी नाउन खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चा, देखो रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल है बच्चा कि मटेरियल नाउन के साथ में, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। देखो कैसे, ये लेदर है, लेदर मतलब चमड़ा, तो ये लेदर क्या है, मटेरियल है। मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। तो अगर कोई कहता आ लेदर तो गलत है, सही डायरेक्ट क्या है, लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग शूज, शूज बनाने में लेदर का यूज होता है। तो कभी भी आ लेदर नहीं होगा, लेदर विल बी लेदर। आगे देखो, कॉपर एंड मिसपिकल आर, अब देखो ये अलग अलग मेटल्स हैं, मिसपिकल और कॉपर, तो ये दोनों भी क्या है, मटेरियल है। मटेरियल के साथ आर्टिकल नहीं आता है। कभी भी कोई ऐसा नहीं लिख सकता है आ कॉपर एंड आ मिसपिकल, वो गलत हो जाएगा। मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग में छा गया है। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखो बेटा कि मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन बेटा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन से नाउन, ध्यान से देखिएगा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब मटेरियल नाउन में क्या हो गया बेटा, जैसे कि वाटर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे हो गया बेटा कि जैसे कि लव। तो ये मटेरियल नाउन यानी कि वाटर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि लव। इन मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। कुछ अपवाद हैं जिनमें हम प्लूरल बना सकते हैं, पर नॉर्मल केसेस में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल नहीं होता है। देखिए केयर, ये केयर क्या है बेटा, ये केयर है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। केयर मतलब किसी का ख्याल। केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चा, अगला देखो, ज्वेलरी ऑफ गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। तो ये गोल्ड जो है ये क्या है, आपका मटेरियल है। मटेरियल में भी आप प्लूरल नहीं कर सकते। तो ना तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल करोगे, ना ही मटेरियल नाउन को प्लूरल करोगे। ठीक है, कि उनकी देखभाल करनी है तो एक देखभाल नहीं होती, अलग अलग तरह की होती है, उनके भोजन, पानी, कपड़ा, स्नान, ध्यान सबकी। पर वो केयर सिर्फ केयर ही रहेगा, गोल्ड सिर्फ गोल्ड ही रहेगा, भले 10 ज्वेलरी हो, हाथ, नाक, आंख, कान सबका। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, रूल नंबर 3 पर आ जाइएगा। रूल नंबर 3 बड़ा सिंपल है, बड़ा सज्जन रूल है, देखिएगा इसको। ये कह रहा है बेटा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल नहीं आता है, कभी कभी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि आपका नाम है मोहन, आपका नाम है सोहन, जैसे हमारे उज्जैन में एक महान ऋषि थे कालिदास जी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि भैया जो ये प्रॉपर नाउन है ना, इसका समटाइम्स यूज हम कॉमन नाउन की तरह कर सकते हैं। और जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह यूज करेंगे तब उसके साथ में दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दा।
ठीक है। वैसे वैसे प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है। कभी भी आपने सुना है क्या मोहन को ए मोहन या फिर दा मोहन? नहीं नहीं, ए मोहन दा मोहन नहीं होता है। पर ध्यान रखिएगा जब आपने प्रॉपर नाउन को यूज किया है कॉमन नाउन की तरह। कैसे? देखिए इधर, समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, कि जो समुद्रगुप्त साहब हैं ये इंडिया की क्या है? नेपोलियन है। वास्तविकता में नेपोलियन इंडिया से बिलोंग करता है क्या? नहीं, पर हमने उस नेपोलियन को हमारे समुद्रगुप्त से कंपेयर कर दिया, यानी कि उनका जो नेपोलियन है वो कहीं ना कहीं हमारे समुद्रगुप्त के बराबर है, या फिर यूं कहिए कि हमारे जो समुद्रगुप्त साहब है उनके नेपोलियन के बराबर, यानी कि वो नेपोलियन क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब ये जब कॉमन हो गया तो इसके साथ में क्या है? द। एक और देखो कि साहब शेक्सपियर तो है ना अंग्रेज लेखक थे, पर हमारे यहां शेक्सपियर के जैसे महान पैदा हुए विभूति तो कौन है? कालिदास जी। तो कह रहा है कालिदास इज द शेक्सपियर। ध्यान रखिएगा, तो कालिदास प्रॉपर ही है पर शेक्सपियर कॉमन है। तो ये जो शेक्सपियर कॉमन है, इस कॉमन के साथ में इसने क्या लगाया है? आर्टिकल। तो ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कि काश्मीर क्या है? इंडिया का स्विट्जरलैंड है। अब चूंकि स्विट्जरलैंड इंडिया में तो नहीं है, पर स्विट्जरलैंड को लाकर के हम काश्मीर से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए वो स्विट्जरलैंड, ये आपका नेपोलियन, शेक्सपियर, ये सब यहां किस तरह से यूज हुए? कॉमन की तरह। और जब ये कॉमन नाउन की तरह यूज होते तब इनके साथ में दा लगाते हैं। ठीक है बच्चा, यहां क्लियर हो गया आप लोगों का। आगे देखिए रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 पर आ जाइए। रूल नंबर 4 कहता है, बड़ा सिंपल है भाई, इतना सिंपल जो जिंदगी में कभी आपने देखा सुना होगा। कलेक्टिव नाउन जो है इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आता है और इनके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन भी आता है। कलेक्टिव नाउन यानी कि एक समूह, एक समूह मतलब एक, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर और इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर। ठीक है, जैसे देखो टीम हैज वॉन इट्स मैच, टीम अपना मैच जीत चुकी है। तो टीम क्या है भैया? ये टीम जो है क्या है भैया? ये कलेक्टिव नाउन है। अब चूंकि कलेक्टिव नाउन है, मैच जीत गई, यानी कि सारे खिलाड़ियों ने लगातार प्रयास किया है, इसलिए टीम मैच जीत गई है। तो टीम के साथ में, टीम क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन। अब चूंकि टीम के सारे खिलाड़ी एकजुट हैं, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर और इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर। और एग्जांपल देखो, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? न्याय। तो जूरी क्या दे चुकी है? जूरी अपना न्याय दे चुकी है। ठीक है, तो द जूरी चूंकि पूरी जूरी कैसी? यूनाइटेड है। ध्यान रखिएगा, यहां पर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन सिर्फ तब आता है जब वो कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड हो, उसमें डिवीजन की भावना नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहां कोई लड़ाई झगड़ा दिख नहीं रहा है। द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब और ये हो गया सिंगुलर प्रोनाउन। इसी तरह से देखो, द टीम हैज परफॉर्म्ड टू इट्स पोटेंशियल, टीम ने अपनी पूरी क्षमता से परफॉर्म किया है, यानी कि टीम ने कोई कमी खोट नहीं रखी है। रूल नंबर 4 भी आप सबको क्लियर हो गया है, आई होप सो। ठीक है, आइए अब देखते हैं बच्चा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कितना अच्छा है बच्चा, देखो जरा इसमें क्या कह रहा है। अभी मैंने जैसा आपको समझाया था कि कलेक्टिव नाउन अगर यूनाइटेड है, कलेक्टिव नाउन एकजुट है, टीम अच्छा खेली, जूरी ने सर्वसम्मति से निर्णय दे दिया, तो वहां पर आपका वर्ब सिंगुलर था और प्रोनाउन भी सिंगुलर था। परंतु अगर जूरी में कुछ खटपट हो जाए, जूरी में अनबन हो जाए, टीम के खिलाड़ी दो हिस्सों में बढ़ जाए, जूरी भी आपकी, जूरी मतलब जजेस का समूह, वो भी दो हिस्सों में बढ़ जाए, तो वहां पर विभाजन की स्थिति आ जाती है। और जब विभाजन की स्थिति आ जाती है तो वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इधर देखो, द जूरी आर, ये आर क्यों आया? क्योंकि डिवाइडेड आ गया। देखो इन, अब चूंकि जूरी डिवाइडेड है, अब डिवाइडेड हो गई जूरी, इसलिए इसका वर्ब भी प्लूरल और इसका प्रोनाउन भी प्लूरल। इसी तरह से देखो, द मिनिस्ट्री आर मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी, कि फॉरेन पॉलिसी के संबंध में मिनिस्ट्री के लोगों में ही एक कंसेंसस नहीं है, यूनानिमिटी नहीं है। आधे कह रहे हैं कि ऐसा करो, आधे कह रहे हैं कि वैसा करो, तो ऐसा वैसा यही करो, तो फिर क्या करो? बोले कुछ मत करो, चुपचाप बैठो शांति से। ठीक है, तो यहां पर मिनिस्ट्री डिवाइडेड है इसलिए आर आया और देयर आया। यहां फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हो कि जूरी डिवाइडेड है, जूरी डिवाइडेड है इसलिए आर आया और देयर आया। समझ में आया भाई? बिल्कुल समझ में। अगर अभी तक समझ में आ गया हो, वीडियो रोक के पहले कमेंट करो कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 6 को। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि कलेक्टिव नाउन भले ही ये जिंदा इंसानों के समूह को रिप्रेजेंट करें,
कलेक्टिव नाउन भले ही जिंदा इंसानों के समूह को रिप्रेजेंट करे, फिर भी इस कलेक्टिव नाउन को न्यूटर जेंडर ही माना जाता है। ठीक है, इसीलिए तो देखो ना बेटा कि टीम है, अब टीम बनी किससे? इंसानों से। कभी भी टीम के लिए आप हिज यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे? इट्स। क्या यूज करोगे? इट्स। ठीक है, क्योंकि वो जैसे ही कलेक्टिव होता है वो न्यूटर की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इंडिया हैज ए बिग आर्मी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स। तो यहां हमारी आर्मी की बात हो रही है। आर्मी चूंकि मेल फीमेल दोनों से मिलकर बनी है, जेंटलमैन और जेंटल वुमेन से मिलकर के बनी है, पर चूंकि ये एक समूह हो गया और समूह के लिए हम न्यूटर जेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर आर्मी के लिए क्या यूज किया? इट। ठीक है, अब देखिए क्लास, चूंकि क्लास स्टूडेंट से बनी है, इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों हैं, पर है क्या? ग्रुप है, क्लास है, इसलिए इस क्लास के लिए क्या यूज होगा? इट्स। द क्लास वेट्स फॉर इट्स टीचर क्वाइटली। क्लास अपने टीचर के लिए, आप जैसे प्यारे होनहार बच्चे होते हैं तो डेफिनेटली अपने टीचर के लिए बहुत शांति से इंतजार करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 6 के बाद आ गया रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 बड़ा सिंपल है बच्चों। यस, और इसके साथ में आप देखोगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आके मानता है और कई सारे कॉन्सेप्ट यहां से निकलते। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि काउंटिंग यूनिट्स जो होती है, क्या होती है? फिक्स टाइम, फिक्स अमाउंट और फिक्स डिस्टेंस। देखिएगा, डजन, स्कोर, 100, ये सब का जब यूज होता है, जब इनका यूज हम किसी संख्या के बाद करें तो इनका वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में आता है। ये सब सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। देखो कैसे, आई गेव हिम 200 रुपीज। ध्यान से समझना बच्चों। अब यहां पर चूंकि होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझ लेना कि यहां पर ये जो रुपीज है ना, नाउन है। रुपीज क्या है? नाउन। तो ये जो 100 है ना, एक तरह से एडजेक्टिव हो जाता है, और एडजेक्टिव के साथ कभी भी एस नहीं आता है। ठीक है, तो इसने कहा है कि जितने भी यूनिट के काउंटिंग यूनिट जो है, इन काउंटिंग यूनिट के साथ पहले, इन काउंटिंग यूनिट से पहले जब भी कोई नंबर आ जाए 2, 3, 4, 5, जब इनके साथ में नंबर आ जाए तो फिर हम इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, इनमें एस नहीं लगाते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, माय फ्रेंड बॉट 2 डजन एग्स। अब जैसे 2 आ गया ना, इसलिए डजन से एच हटा दिया, क्योंकि यहां पर नाउन क्या है? एग्स है, और 2 इसका एडजेक्टिव है, और ये डजन भी किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। ठीक है, 2 डजन एग्स फ्रॉम दी मार्केट। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए बेटा रूल नंबर 8 पर, और रूल नंबर 8 भी बड़ा सिंपल है, बड़ा अच्छा है। रूल नंबर 8 कहता है बच्चों कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो 2 हिस्सों से मिलकर के बने होते हैं, और वो 2 हिस्से जब तक उसमें ना हो तो उसकी क्षति, उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। जैसे कैंची है, एक टांग टूट जाए, जींस का एक पैर फट जाए, वो कोई काम के नहीं बचते हैं। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में ही यूज होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स, पार्ट्स, इन सब के साथ में द वर्ब विल बी ऑलवेज प्लूरल। कैसे? जीन्स आर इन वोग दीज डेज, कि जीन्स आजकल खूब चलन में है। वोग मतलब चलन में होना। वेयर आर माई पार्ट्स, कि मेरे पार्ट्स कहां हैं। पेंट्स भी हो सकता है। तो इन सब के साथ में क्या आता है बच्चों? प्लूरल वर्ब आता है। इसी के साथ में इसने थोड़ा सा और एक्सटेंशन दिया है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, कि वो कैसे दिखते हैं? वो दिखते हैं आपको सिंगुलर है, पर होते प्लूरल है। इन सब के साथ भी प्लूरल वर्ब आता है। देखना किसके इसके साथ? पुलिस, आर, ना कि इज। पुलिस, केटल, जेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्की, पीपल, कंपनी, पोल्ट्री, मेजॉरिटी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, ये सब के सब दिखते सिंगुलर हैं, पर जो है इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे केटल इज ग्रेजिंग, क्या बोलोगे? केटल आर ग्रेजिंग। ठीक है, पुलिस हैज कम गलत है, सही क्या है? पुलिस हैव कम। पुलिस हैव कम। तो हमने रूल नंबर 8 तक कर लिया है। ये देखो एग्जाम्पल भी आपके सामने आ गया, बिल्कुल भर भराते हुए। यस, देखो, पुलिस हैव केटल आर, क्योंकि पुलिस भी प्लूरल है और केटल भी प्लूरल है। इसी तरह से कुछ और हैं बच्चों, कुछ और नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्मेट में यूज होते हैं। क्या क्या? एसेट्स मतलब संपत्तियां, प्रीमाइसेस, आर्म्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, रिफ्रेशमेंट्स, ऑर्डर्स, रिपेयर्स, राशंस, स्टैटिस्टिक्स और क्रेडेंशियल्स। इन सब के साथ में भी आप क्या यूज करोगे बेटा? आप जो है इनको प्लूरल फॉर्मेट में ही कंसीडर करोगे। किस फॉर्मेट में कंसीडर करोगे? प्लूरल फॉर्मेट में। ठीक है,
जैसे कि आप देखो अल्म्स, अल्म्स का मतलब क्या होता है? भीख। तो अल्म्स जो है प्लूरल फॉर्मेट में है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए क्या है? अल्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी बेगर्स, कि भिखारियों को क्या दी गई? भीख दी गई। अब आगे आते हैं रूल नंबर 9 पर। बस 4 रूल और बचे, 9, 10, 11, 12, और उसके बाद आपका नाउन का हो गया काम तमाम। ठीक है, अब देखो बच्चों, सम नाउन्स लुक प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं। अभी क्या हो रहा था? दिख सिंगुलर रहे थे पर काम किसका कर रहे थे? प्लूरल का। अब क्या है? उल्टा, दिख कैसे रहे हैं? दिख रहे हैं प्लूरल, होते कैसे हैं? सिंगुलर। और जब सिंगुलर होते हैं तो वर्ब विल बी सिंगुलर। देखो कैसे? मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट का नाम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सब सिंगुलर होते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट के सारे नाम जो है वो सिंगुलर होंगे। जिम्नास्टिक्स सिंगुलर, न्यूज सिंगुलर, इनिंग्स सिंगुलर, सीरीज सिंगुलर, मिजल्स भी सिंगुलर। बीमारियों के नाम जो होते हैं, नेम ऑफ डिजीज, रेबीज, मम्स, रिकेट्स, ये सब भी कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। समन्स सिंगुलर होता है, भले इसमें एस आया है। जब इसका प्लूरल बनाना होता है तो समन्सेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समन्सेस। नेम ऑफ बुक्स भी हमेशा सिंगुलर होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया द अरेबियन नाइट्स। अब नाइट्स का एस देख के बच्चा आर लगाता है। आप जैसे समझदार बच्चे कभी भी आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि द अरेबियन नाइट्स जो है वो बुक का नाम है। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां तक क्लियर हो गया आप सबको। देखो अब ये न्यूज है, दिख भले प्लूरल रहा है पर ये प्लूरल है नहीं, ये क्या होगा? सिंगुलर, इज। जिम्नास्टिक्स दिख प्लूरल रहा है पर सिंगुलर है, इज। तो न्यूज इज, जिम्नास्टिक्स इज। आगे आइए, अब आ जाता है आपका रूल नंबर 10। बच्चों यहां से आपको खतरनाक मेमोरी लेकर के जाना है। ये रूल नंबर 10 से क्वेश्चन आके मानता है, जरूर आता है, 100% आता है, 100% आता है। ठीक है, देखो क्या क्या, कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल ही होते हैं, अनकाउंटेबल ही रहते हैं, और इनको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। किस फॉर्म में यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। इसलिए इनके साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल है, किस फॉर्म में यूज करोगे? सिंगुलर फॉर्म में। परंतु इनके साथ क्या नहीं लगाओगे? ना तो ए और एन लगाओगे, ना ही इसमें एस लगाओगे। किस किस में? देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से। एडवाइस कभी भी एडवाइसेस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, हेयर कभी भी हेयर्स नहीं होगा, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, वर्ड मतलब प्रॉमिस, वचन, मिस्चीफ, ब्रेड, सीनरी, एब्यूज, वेकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फाबेट, पोइट्री, फर्नीचर, बैगेज, ट्रबल, फ्यूल, बैगेज, ट्रबल, फ्यूल, व्हीट, राइस, स्टेशनरी, ये सब के सब हमेशा कैसे होंगे? ये जो है आपके बच्चा अनकाउंटेबल हैं। इनमें ना तो ए एन लगाओगे ना ही एस लगाओगे। कैसे? अगर कोई कह रहा है आई हैव एन इंफॉर्मेशन तो गलत है, आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव इंफॉर्मेशन। अगर आप एक का संकेत देना चाहते हो तो आप कह सकते हो आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई ये नहीं बोलेगा आई एट 2 ब्रेड्स, गलत है। सही क्या है? आई एट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड या फिर 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। चलो आपको मस्ती के साथ समझ में आ रहा है, और मस्ती में ही है ना, उसी की हस्ती जिंदा है जिसकी मस्ती जिंदा है। और अब हम पहुंच गए हैं रूल नंबर 11 पर। रूल नंबर 11 क्या कहता है? ध्यान से समझना बच्चों। जब दो लोगों का ज्वाइंट पोजीशन हो, जैसे मान लो मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई, हम लोगों का ज्वाइंट पोजीशन है, मेरे मां और मेरे पिता, हाँ ना, ज्वाइंट पोजीशन, 2 लोग हैं, दोनों का अधिकार एक चीज पे है। तो जब दोनों को एक साथ बोलोगे तो सिर्फ बाद वाले में एपॉस्ट्रोफी लगाओगे। ध्यान से सुनो, इधर देखो, राहुल एंड श्वेता's फादर, यानी कि राहुल और श्वेता ये भाई बहन है, इन दोनों के पिताजी हैज डाइड। राहुल एंड श्वेता's फादर हैज डाइड। ठीक है, तो दोनों एक ही है, पिता एक ही है। जब ज्वाइंट पोजीशन होता है, ज्वाइंट पोजीशन में एक ही चीज होती है, तो सिर्फ बाद वाले वर्ड में एपॉस्ट्रोफी आता है, दोनों में एपॉस्ट्रोफी की जरूरत नहीं होती। सिर्फ कहां एपॉस्ट्रोफी आता है? बाद वाले में। देखो, शीला एंड रोहित मदर डिड नॉट कम इन दी पार्टी। शीला और रोहित की जो माताजी है वो पार्टी में नहीं आई। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? ऐसे जैसे कि राम एंड लक्ष्मण's फादर वाज महाराज दशरथ जी। ठीक है, तो दोनों के ज्वाइंट पोजीशन में था। अब बच्चों अगला है कि जब दो अलग अलग लोगों के अलग अलग पोजीशन हो, 2 अलग अलग लोग हैं, दोनों के अलग अलग पोजीशन है, भले ही वो है एक ही,
तब दोनों के लिए अलग अलग एपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा। ध्यान से समझना कैसे, कि रीता भी बिजनेस करती है, गीता भी बिजनेस करती है, पर दोनों के बिजनेस अलग अलग है। तो यहां उसने दे रखा है बिजनेसेस, वहां फादर्स नहीं दिया था, वहां फादर एक ही थे, मदर भी एक ही थी। यहां पर बिजनेसेस है, मतलब बिजनेसेस अलग अलग है, बिजनेसेस प्लूरल है इसलिए आर आया है। ठीक है, तो जब दोनों का अलग अलग व्यवसाय है, व्यवसाय भी अलग अलग है, प्लूरल ऑलरेडी इंडिकेशन दिया हुआ है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है। ठीक है, राम्स एंड मोहन्स फादर्स आर इल, मतलब राम के पिताजी भी बीमार हैं, मोहन के पिताजी भी बीमार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नाउन की क्लास आपने आज पढ़ी है, डेफिनेटली क्लास आपको इतनी ज्यादा मददगार साबित होगी। ये पूरा लेक्चर जिस बच्चे ने पढ़ लिया, वो चाहे जिस बुक के क्वेश्चंस लगा सकता है। ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आपका प्यार मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहे। मैं आपको पूरी ग्रामर के सारे वीडियोस इस फॉर्मेट में लेकर के आता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी को मेरा जय हिंद, आपके माता पिता को प्रणाम। थैंक यू।